अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, दुनिया भर में नेकेड बीचेज हैं, नंगे बीच हैं। यानी उन बीचेज के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको पूरे कपड़े उतारने पड़ते हैं जिस्म के ऊपर। आप कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकते, बिल्कुल नंगे होकर आप उन बीचेज के ऊपर जाते हैं। लेकिन उन नंगे बीचेज के ऊपर जाने का भी या वहां पर नंगे होने की भी कुछ अखलाकियात होती हैं, कुछ कवानीन होते हैं। और वो अखलाकियात और कवानीन ये होते हैं कि आप बगैर किसी की इजाजत के किसी नंगे की तरफ या किसी की तरफ देख नहीं सकते। आप बगैर किसी की इजाजत के किसी पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकते। यानी उन नंगे बीचेस के भी बड़ी जबरदस्त अखलाकियात हैं, बड़ी जबरदस्त उसूल हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त नंगा नाच कर रहा है, जो बेशर्मी का नाच कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चौराहे पर नंगा होकर राधा की तरह नाच रहा है, घुंघरू बांध कर नाच रहा है, और इस मीडिया का जो भद्दा जिस्म है वो सबके सामने है। और ये बदबूदार मीडिया इतनी बदबू फैला रहा है कि लोगों का इसके ऊपर से यकीन उठ रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर सिर्फ एक ही खबर चलाई जा रही है और बड़े बड़े साफी इसके ऊपर आकर मैराथन ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि इमरान खान की बेगम बुशरा बेगम की डायरी लीक हो गई है, बुशरा बेगम की डायरी किसी साफी के हाथ लग गई है, डायरी किसी चैनल के हाथ लग गई है, डायरी पीली थी, डायरी नीली थी, डायरी के अंदर से पेज फाड़े गए हैं, डायरी के अंदर बुशरा बीबी इमरान खान से ये कहती थी, डायरी के अंदर बुशरा बीबी इमरान खान से वो कहती थी। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि डायरी के अंदर से ऐसा फार्मूला निकला है, ऐसी बातें निकली हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ कोई प्लान बन रहा था। यानी एक दो नंबर किस्म की कैंपेन है, इतनी घटिया किस्म की कैंपेन है कि जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान के तमाम तर साफी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी मैराथन ट्रांसमिशन हो रही हैं। इस मुआशरे ने हमेशा हमें यह सिखाया है, हमें यह समझाया है, हमें यह पढ़ाया है कि आप बगैर किसी की इजाजत के अपने बहन भाई की, अपने मां बाप की डायरी भी नहीं देख सकते। लेकिन आज उसी मुआशरे में पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान का न्यूज चैनल, जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो नंगे हो गए हैं। वो एक खातून की डायरी के बारे में कहानियां बना रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो फ्रॉड पर मबनी है, जो दो नंबरी पर मबनी है। लेकिन एक डायरी का लिबादा ओढ़कर, एक डायरी को एक रंग देकर उस खातून के साथ जोड़ा जा रहा है, इमरान खान की बेगम के साथ, बुशरा बीबी के साथ। और उसकी जो मजहबी रुझान है, उसकी जो मजहबी एक अकीदत है, उसे धकियानुसी सोच और तखरीबकार ज़हनियत का नाम दिया जा रहा है। और इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं है, ये मजबूर है, मजबूर तो हैं लेकिन ये खुद नंगे हैं। इनके साथ बड़े मसाइल हैं जो कि बदकिस्मती से इससे पहले डिस्कस नहीं हो सके। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं है। मीडिया जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, सोचें कि वो खुद कितने नंगे हैं, वो खुद कितने ज्यादा अखलाकी तौर पर गिरे हुए हैं कि जो इतनी घटिया किस्म की, एक दो नंबर किस्म की कैंपेन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चलवा रहे हैं। और यकीन करें कि ये सारी चीजें देखने के बाद एक चीज महसूस होती है कि असल में इस मुल्क में बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, बहुत सारे फ्रॉड किए गए हैं। और ये सारी जिंदगी ये मीडिया, ये किताबें, ये हिस्टोरियंस, ये तारीखदान, ये हमारे साथ झूठ बोलते रहे, ये हमारे साथ फ्रॉड करते रहे, हमें गलत तारीख पढ़ाते रहे, हमें बहुत सारी दो नंबर चीजें पढ़ाते रहे। और हमारी तरबियत, हमारी जो नशोनुमा है, हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है, उसको इस दो नंबर तरीके से बनाया गया है कि इस मुआशरे में कोई भी दो नंबरी बड़ी आसानी के साथ बदकिस्मती से फैलाई जा सकती है। बड़ी खबर है और ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। इमरान खान साहब के वकील, बड़े उनके करीबी वकील शेर अफजल मरवत, जो खान साहब से कल मिलने भी गए थे, उनके घर पर सैफे मातम बिछ गया है, उनके बहनोई को मार दिया गया है। और उनके बहनोई को जब मारा गया तो पुलिस वहां पर पहुंची और वो जो एसएचओ था उसे भी मार दिया गया है। और जो मारने वाले थे वो गायब हो गए, उनके बारे में किसी को इतला नहीं है। और इससे पहले शेर अफजल मरवत ये भी कह चुके हैं कि उन्हें अपने बच्चों की थ्रेट थी, बच्चों के भी को भी लेकर बड़े कंसर्न थे उन्हें। लिहाजा इमरान खान का केस लेने से पहले उन्होंने अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेजा। और अब उनके घर के ऊपर इस तरह का हमला होना और फिर इस लेवल पर वहां पर नुकसान पहुंचाना बहुत सारे कंसर्न और बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। चीजें खराब हो रही हैं, अभी भी खराब हो रही हैं और ये बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। साथ एक और खबर है और ये निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से है। यानी शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब जो लौटे, और जरदारी साहब, मौलाना साहब, ये सारे यानी ऐसा लग रहा है इन्होंने जुमा बाजार लगाया हुआ है। ये थोक पर ये वज़ीर आज़म ढूंढ रहे हैं। कोई इधर से नाम लेता है, कोई गुललाई का नाम देता है, कोई किसी का नाम देता है, कोई किसी का। तो ये एक दूसरे के साथ ढकोसला ड्रामा मजाक कर रहे हैं। ये मीडिया इनको कवरेज दे रहा है। पाकिस्तानी अवाम को ये उल्लू बना रहे, पाकिस्तानी अवाम को ये बेवकूफ समझते हैं, पाकिस्तानी अवाम के रिसोर्सेज वसाइल के ऊपर ये काबिज हैं। और ये सिर्फ ढकोसला ड्रामा है। बल्कि एक खबर रिपोर्ट हुई, एक ट्वीट हुआ, एक शख्स ने किया, वो लिखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर राजा रियाज और शहबाज शरीफ की वन टू वन मुलाकात हुई है। दोनों एक दूसरे से पूछते रहे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा है। यानी दोनों एक दूसरे से पूछते रहे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा है। हमें तो पता है कि हम एक ढकोसला ड्रामा कर रहे हैं, रोटी शोटी खाने का या चाय शाय पीने का या कुछ मीडिया को खबर देने का एक बहाना, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। यानी निगरान वज़ीर आज़म सबको पता है, इन्होंने डिसाइड किया हुआ ये जहां से आना है वहां से आ जाएगा। ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, ये सिर्फ टाइम पूरा कर रहे हैं। और शहबाज साहब की इतला थी कि ख्वाहिश है कि 14 अगस्त को वो झंडा लहराकर
पाकिस्तान का सेलिब्रेट करके उसके बाद ही वो इख्तिदार छोड़ना चाहते हैं। और इसी के लिए यानी अगर ये करना भी चाहते हैं तो रियासती वसाइल का कम से कम इस्तेमाल ना करें। कम से कम 1-to-1 मीटिंग, वहां पर खाने, वहां पर रोटियां, वहां पर प्रोटोकॉल और ये सारी जो मुरादते हैं, कम से कम इतना इस कौम का मजाक ना उड़ाएं, इतनी इस कौम की तज़ीक ना करें, इतने ढकोसले ड्रामे ना करें कि लोग ये फिल्में देखना छोड़ दें, लोग ये ड्रामे देखना छोड़ दें कि सबसे बड़े ड्रामे तो यहां पर होते हैं, इन्हें खुद देख लेते हैं। एक खबर रिपोर्ट हुई कि जलील अब्बास जिलानी जो एम्बेसडर हैं, जो बड़े उनके ताल्लुकात इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी दुनिया भर में, यानी उनकी बड़ी जबरदस्त एक रेप्यूट भी है और दुनिया उन्हें जानती है। बताया जा रहा है कि उनका नाम जरदारी साहब ने नॉमिनेट किया और जरदारी साहब ने कहा कि इन्हें निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए, लेकिन इस पर शहबाज शरीफ साहब खुश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होने चाहिए। और जो ही शहबाज साहब ने एक डिसप्लेजर शो किया, यानी वो खुश नहीं हुए, तो जलील अब्बास जिलानी साहब के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई और वो कैंपेन स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल से आई और वो कैंपेन ये थी कि उन्होंने हाथ में कोई ग्लास उठाया हुआ है और ग्लास के अंदर कोई मशरूब है और कहा जा रहा है कि जनाब ये पता नहीं कौन सा मशरूब है और रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वज़ीर आज़म का जनाब एक सरबरा, एक वज़ीर आज़म माजरत के साथ कैसे इस तरह के मशरूब पी सकता है और कैसे इस तरह के मामला को आगे ले जा सकता है। तो कैंपेन बाकायदा से शुरू हुई। राजा रियाज साहब सादिक संजरानी साहब को कहते हैं, नॉमिनेट करते हैं। सादिक संजरानी साहब आप जानते हैं कहां से, बड़ी अहम शख्सियत है, बड़ी अहम जगहों पर बड़ी अहम शख्सियत है। और साथ साथ कुछ साफी भी कोशिश कर रहे हैं, यानी सलीम साफी साहब भी इस दौड़ के ऊपर शामिल है। यानी सलीम साफी साहब की कोशिश है कि लगे हाथों में भी वज़ीर आज़म बन जाता हो, यानी वो प्रोटोकॉल ले लेते हैं, यानी माल मुफ्त है, आप हाथ मार लेते हैं और वो भी मारने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि उन्हें भी वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इससे पहले खबरें चल रही थी मोहसिन जमील बेग साहब के हवाले से, बहरहाल वो तरदीद करते रहे, उनके हवाले से भी खबरें चली। अब फिर बहुत सारे और भी साफी हैं जो इस वक्त सफ़े अव्वल के मुजाहिद बने हुए हैं, जो किसी तरह से उस कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे हैं और सबको पता है कि बड़ी आसानी से मिल भी जाएगी, यानी गपशप की बुनियाद पर मिल जाएगी, यानी बुग़्ज़ इमरान में मिल जाएगी। आप कुछ भी कर लें आपको मिल जाता है। इस वक्त आप इमरान खान के एंटी हो जाएं, आपको नवाजा जाता है, आपके ऊपर कोई केसेस नहीं, आपको 7 खून माफ, आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है, आपको मुरातें दी जाती हैं, आपको अहम तरीन इंटरव्यूज करवाए जाते हैं, अहम तरीन शख्सियतों के साथ आपको मिलाया जाता है। सिर्फ उसकी शर्त यह है कि आप बुग़्ज़ इमरान में होने चाहिए, आपको इमरान खान से बुग़्ज़ अपना एक पाला होना चाहिए और इमरान खान से आपको नफरत होनी चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।